हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग। सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक का अमल, वज़ा करना, एक नंबर को दूसरे नंबर के अंदर से माइनस करना, जिसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आज जो है हम सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं, यानी वज़ा का अमल देखने वाले हैं कि किस तरह से एक बड़े अदद में से छोटे अदद को वज़ा किया जाता है, और वो भी उस तरीके से जब हमको जो है बोरो करना पड़े, जिसको हम जो है वो उधार लेना बोलते हैं कि बाजू वाले नंबर से उधार लेकर जब हम वज़ा करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ऐसी सब्ट्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग बोलते हैं। और आज हम जो है इसी को जो है डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं। फर्ज कीजिए हमने एक नंबर ले लिए 7,254 7,254 और फर्ज कीजिए कि हमको इस नंबर में से एक नंबर वज़ा करना है, दैट इज 1785। इस तरह से हमको इस नंबर को तफरीक करना है, वज़ा करना है। अब वज़ा करने के लिए हम जानते हैं कि पहले इकाई के हिस्से पर, जो इकाई के मुकाम पर जो हिस्सा है, उसमें से जो है वो इकाई को वज़ा करना पड़ता है। यानी हम जो है इकाई का जो 4 है, 4 में से 5 को जो है वो माइनस करेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि 4 जो है वो छोटा अदद है और 5 जो है बड़ा अदद है। मतलब 4 जो है वो बड़ा है और 5 इट इज अ लेसर नंबर, छोटा नंबर है। तो सीधी सी बात है, ऐसी कंडीशन में हम जो बाजू का अदद है, मतलब जो दहाई के मुकाम पर अदद है, उस अदद से एक नंबर उधार ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो टेंस की प्लेस पर 5 है, इस 5 के अंदर से हम एक नंबर को जो है निकाल लेंगे और उसको इकाई वाले अदद के साथ जोड़ देंगे। तो जब हम 5 में से 1 माइनस करेंगे, 1 निकालेंगे, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा और उस 1 को हम इस 4 के साथ जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 14। हम 4 के अंदर 1 को प्लस नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ जोड़ देंगे दहाई के मुकाम पर, यानी टेंस के मुकाम पर। तो वो 4 का 5 नहीं होगा, बल्कि 4 के आगे 1 लगा देने से, मतलब दहाई के मुकाम पर 1 लगा देने से वो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और अब जो है हम उस 14 में से, उस 14 में से 5 को माइनस कर देंगे। जब हम 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 9 बच जाएगा। इस तरह से हमारी जो है वो इकाई के मुकाम पर जो है, जो यूनिट प्लेस पर हमारी प्रॉब्लम थी कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर किस तरह से माइनस करना, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी बाजू वाले नंबर से उधार लेकर, बोरो करके। बाजू वाला नंबर मतलब टेंस प्लेस पर जो है, जो दहाई के मुकाम पर है। अब दहाई के मुकाम पर हम 1 माइनस करने के बाद जब 5 का हमको 4 हुआ, तो फिर हमको जो नया अदद 4 है, इस 4 में से 8 को माइनस करना है और हमारे पास फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि छोटे अदद में से बड़े अदद को किस तरह से हम वज़ा करें, माइनस करें। तो हम फिर जो है उसके आगे का जो एक मुकाम है, जो 100 का प्लेस है, जो सैकड़े का मुकाम है, उस सैकड़े के मुकाम से, मतलब 100 प्लेस से एक नंबर को जो है उधार लेंगे, बोरो करेंगे। यानी 2 में से 1 निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और उस 1 को हम दहाई के मुकाम पर मौजूद अदद से, यानी 4 के साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पर भी 14 हो जाएगा। देखिए किस तरह से हम एक एक जो है इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, मतलब 100 से फिर 1000, किस तरह से हम एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखिए हम अभी जो है वो दहाई पर, यानी टेंस की प्लेस पर कैसे माइनस करते हैं। 14 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है बच जाएंगी 6, यानी 14 में से जब हम 8 को वज़ा करेंगे तो हमारे पास 6 बच जाएंगे। और इस तरह से इकाई की जो है, मतलब यूनिट प्लेस की जो है वो भी माइनस हो चुकी है, 10 प्लेस भी माइनस हो चुकी है। अब जो है हम 100 प्लेस पर आ जाएंगे और 100 प्लेस पर हमारे पास सिर्फ 1 है, जिसमें से हमको 7 माइनस करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए टेंस के 100 के बाद जो हमारे पास प्लेस है, दैट इज 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस में से हम एक बोरो करेंगे, यानी
7 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बच जाएंगे और हमारे पास जो ऑलरेडी 1 था उसके आगे 1 लगाने से हमारे पास जो है वो 11 हो जाएगा। 11 में से जब हम 7 माइनस करेंगे इस 100 प्लेस पर तो फिर 11 में से 7 माइनस करने पर हमारे पास जो है वो 4 बच जाएगा। इस तरह से हम बोरो करते हुए, उधार लेते हुए जो है वो यूनिट से 10, 10 से 100, 100 से 1000 तक पहुंचे। अब 1000 के मुकाम पर जो है वो 6 मौजूद है और 6 में से हमको 1 माइनस करना है तो ये सारी माइनस है, सारी तफरीक है। 6 माइनस 1 5। इस तरह से आखिरी का जो मुकाम है, जो आखिरी की पोजीशन है, उस पोजीशन पर जो है, उस प्लेस पर जो है हमने बचे हुए अदद में से नीचे का अदद जो है माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हम जो माइनस करते हैं, जो सब्ट्रैक्शन करते हैं, इस सब्ट्रैक्शन को जो है सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग, मतलब बाजू के अदद से जो है वो उधार लेकर माइनस करना, ऐसा कहा जाता है। और ये बहुत आसान है अगर हमने हर प्लेस को सही तरीके से समझ लिया। तो चलिए हम एक दूसरी मिसाल के जरिए जो है इसको समझते हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास एक अदद मौजूद है, एक नंबर मौजूद है, दैट इज 8000 और 8000 में से हमको माइनस करना है 1234। 8000 में से हमको 1234 माइनस करना है, वज़ा करना है या तफरीक करना है। अब इसके लिए हमारा तरीका ये है कि हम यूनिट प्लेस वाले अदद में से यूनिट प्लेस को माइनस करते हैं, लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि यूनिट प्लेस पर 0 मौजूद है और 0 में से 4 माइनस नहीं होता। इसलिए हमारा जो तरीका है वो उस तरीके के हिसाब से हम जो 10th प्लेस पर नंबर रहा उससे जो है वो हम उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में जो 10th प्लेस पर मौजूद है वो ऑलरेडी 0 है, मतलब उसके पास भी कुछ नहीं है, हम उससे भी उधार नहीं ले सकते। तो सीधी सी बात है, ऐसी कंडीशन में हम उससे भी आगे का जो नंबर है, मतलब 100 प्लेस पर जो नंबर है उससे एक बोरो कर सकते हैं। लेकिन इत्तेफाक ये है कि इस कंडीशन में 100 प्लेस पर जो डिजिट मौजूद है वो भी 0 है और हम उससे भी जो है बोरो नहीं कर सकते, उधार नहीं ले सकते। देखिए ऐसी कंडीशन में बहुत गौर करने की जरूरत है और इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि फिर हम जो 1000 प्लेस का 8 है, उस 1000 प्लेस के 8 में से 1 को जो है वो उधार ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। देखिए जब 8 में से हम 1 माइनस करेंगे, उधार लेंगे तो ये 7 बच जाएगा। उस 1 को हम जब 100 प्लेस वाले 0 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है वो 10 हो जाएगा और 10 होने के बाद 100 प्लेस पर 10 होने के बाद हम उस 10 में से 1 को जो है वो निकालेंगे या 10 में से 1 जो है उधार लेंगे तो यहाँ पर आखिर में 9 बचेगा। और उस 10 प्लेस का जो 10 था उसमें से 1 निकालकर हम जो है वो 10 की प्लेस पर, मतलब 100 की प्लेस पर जो 10 था उसमें से 1 कम करके जो है वो 9 बना देंगे और उसको 10 की प्लेस पर लगा देंगे तो 10 की प्लेस पर फिर हमारे पास 10 आ जाएगा और फिर 10 की प्लेस का जो है 1 निकालकर हम उसको यूनिट प्लेस से जोड़ देंगे। यानी इस तरह से 9 यहाँ हो जाएगा और आखिरकार सबसे आखिर में यूनिट प्लेस पर हमको 10 मिल जाएगा या 10 मिल जाएगा। इस तरीके से जो है हम स्टेप बाय स्टेप 1000 से 1 उधार लेकर 1 बोरो करके 100 को देंगे, 100 से 1 बोरो करके 10 को देंगे और 10 प्लेस से 1 बोरो करके यूनिट प्लेस को देंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम पहले ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और ये स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद हम जो है माइनस का अमल करेंगे, तफरीक का अमल करेंगे। देखिए जो नया हमको 10 मिला है, 10 मिला है, 10 में से अगर हम 4 माइनस करें तो हमारे पास 6 बचते हैं। 10 प्लेस पर आखिरकार हमको सबसे आखिर में हमको 9 मिला तो 9 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमको फिर 6 मिलेगा। फिर 100 प्लेस पर 9 हमारे पास आखिरी अदद है, 9 में से जब हम 2 माइनस करेंगे हमको 7 मिलेगा और 1000 की प्लेस पर 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमको
6 मिलेगा। इस तरीके से जो है हम जो है इस मसले को हल करते हैं, जिस मसले के अंदर हमको उधार तो लेना होता है लेकिन ना तो 10 की प्लेस पर कोई अदद मौजूद होता है, ना 100 की प्लेस पर मौजूद होता है, हमको जो है 1000 की प्लेस से उधार लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। और ये जो काम जो है बहुत गौर से और बहुत जो है वो ध्यान से जो है हमको करना पड़ता है। इस तरीके से हमने जो है एक एग्जांपल देखे हैं किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं बाय बोरोइंग, उधार लेकर जो है हम किस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस तरीके से हमने साथ ही 2 मिसालों के जरिए जो है इसको समझने की कोशिश की है। ये जो सब्ट्रैक्शन का अमल है, जो तफरीक का अमल है, ये छोटी क्लास वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बड़ी क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।